ये राशन कार्ड तो अल्मोड़ा का चलता है, लेकिन यहाँ पे जो गपशप होती है वो प्रॉपर तरीके से गढ़वाली में होती है। वहीं कड़ी भी है और साथ साथ में बड़ी भी है। गांव की सीमा पार करते वक्त मुड़कर अपने उस पुराने घर को देखा। घर वैसा ही खड़ा था, मजबूत पर थोड़ा उदास। राज का आ गया शुभ दिन आज का, आ गया हुई जीत सनातन धर्म की। आज सुबह ही मम्मी पता नहीं गडेरी कहाँ से लेके आ गई है। ये तबला बाजक हमारा कल्लू हो गया, अर्चित, और साथ साथ में ये भी तबला अच्छा खासा बजा देता है। ये क्या करता है? संगी कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा। इस टाइम पे मतलब जो उनकी रुचि थी मतलब कीर्तन में, तो वो बहुत अलग लेवल की थी, बहुत अलग कलाकार थे। बहुत सारे लोगों का स्वर्गवास भी हो गया, लेकिन कुछ कुछ लोग आज भी है हमारे साथ में। लोग कहते हैं कि जंगल में कुकुर रहता है। कुकुर है? कुकुड़ी नाच रही। राम भजन कृष्ण भजन होता है। नमस्कार दोस्तों, हर महादेव। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग बड़े होंगे। तो मैं सुनील ध्यानी स्वागत करता हूँ आप सभी का सियालदेव ब्लॉक के गुदले के गाँव से। क्या आप लोगों को पता है कि अल्मोड़ा में भी एक ऐसी लोकेशन है जहां दो संस्कृतियों का मिलन होता है। हमारे गांव अल्मोड़ा जिले का आखिरी छोर है। हमारे ठीक सामने की पहाड़ियां पौड़ी गढ़वाल की है। यहाँ कागजों पर तो हम कुमाऊनी है, लेकिन हमारी आत्मा और बोली पूरी तरह से गढ़वाली है। ये राशन कार्ड तो अल्मोड़ा का चलता है, लेकिन यहाँ पे जो गपशप होती है वो प्रॉपर तरीके से गढ़वाली में होती है। भाई ना, आप बोल सकते हो कि अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल का जो मिक्सचर है ना, तो वो है भाई हमारा गांव ना, हमारा क्षेत्र, हमारा दुसान क्षेत्र, जो कि बिचला चौकोट में आता है। मतलब कि जो बीच का एरिया है, तो वो ये जगह है भाई। इसके बारे में बहुत रियर और बहुत कम लोग जानते हैं। ये जो आप लोगों को सारी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है ना भाई, तो ये अल्मोड़ा में आती है। और इस लास्ट पहाड़ के बाद भाई पौड़ी गढ़वाल शुरू हो जाता है। और इसके ठीक इस पहाड़ पे, मतलब ये जो पहाड़ है, इसके बैक साइड से चमोली गढ़वाल शुरू हो जाता है। ऐसी जगहों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे गढ़वाल और कुमाऊं दोनों का मिक्सचर वाला कल्चर है दोस्तों ना। तो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों ना, क्योंकि यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मनीष पांडे तो भाई बिनोली चला गया अपने गाँव। मैंने बताया था कि उसके ताऊजी एक्सपायर हो गए। आज ना उसका जन्मदिन भी था, और हमने सोचा भी था कि जन्मदिन उसका यहाँ पे मनाएंगे आराम से मस्त तरीके से, लेकिन एकदम से मतलब वो घटना होगी, तो इस चक्कर में उसको वहाँ पे जाना पड़ा। और खाना पीना हो गया तुम्हारा? बस क्या बनाया आज खाने में? हमारा आलू खिचड़ी ये गजब चचकरा चचकर जेठे खासकर वैसे ही खाना खाती है पुराना, जो मतलब जो झुंगरा हो गया, क्वादा हो गया, ये सारी चीजें ना। बोला फाड़ दूंगा फाड़ झुंगर खाना, ठीक है भाई, बोल फाड़ ले जोल में। हाँ, ये कटोरी ठीक है भाई, डन है। आज बना रखी है बड़ी दाल की कड़ी। बड़ी दाल की कड़ी, वाह। आय हाय, आज तो मम्मी ने कुछ अलग ही बना दिया भाई। कड़ी भी है और साथ साथ में बड़ी भी है। बढ़िया। लग गया है घाम। आज मैंने कहा आज वहाँ जाएंगे ना कीर्तन मंडली, और 3 भजन गाऊंगी, और वो मैं सुनील चाचा के ब्लॉग में आपको सुना दूंगी, ठीक है? एक सुना दे चल जोर जोर से। नहीं आता भाई, तेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस भी है, तो डरती भी नहीं है कहीं पे। कॉन्फिडेंस तो है, पर अभी नहीं, अभी थक रखी है ना स्कूल से। चलो कोई नहीं, अभी कपड़े वपड़े चेंज करो। और हर्षु तो अभी भाई वो सबसे ऊपर वाले घर पे जाएगा। हर्षु तेरा घर भाई बहुत दूर है ना। गांव-गांव का पलायन सबसे ज्यादा चुभता है जब कोई खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में अपना गांव छोड़ता है। गांव की सीमा पार करते वक्त मुड़कर अपने उस पुराने घर को देखा। घर वैसा ही खड़ा था, मजबूत पर थोड़ा उदास। ऐसा लग रहा था जैसे वो दीवारें पूछ रही हो, तुम तो जा रहे हो, पर मेरी नींव में दबे तुम्हारे पुरखों के ख्वाबों का क्या होगा।
आओ हमारे गांव के उस्ताद हो। अब इधर खड़े हो, इधर इधर सीधे खुद समझाओ बोला। तो दोस्तों ये है हमारे गांव के बड़े ही प्यारे और नटखट बच्चे। इनको वैसे प्यारा तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि प्यारे कोई भी नहीं है, ये कैमरे के सामने खड़े हैं तो इसलिए प्यारे हो रखे हैं, क्यों। और आज हम लोग अभी कीर्तन मंडली में भी जाएंगे कुछ देर बाद, मंगलवार को। जैसे आप लोगों को पता ही है कीर्तन मंडली होती है हमारे गांव में, है ना, हमारे गांव में कीर्तन मंडली उनने। और इन सबको अब कीर्तन गाने भी इतने अच्छे तरीके से आते हैं कि ये तो स्कूल जाते टाइम पे भी कीर्तन गाते हुए जाता है भाई। परसों देख रहा था मैं इसको। हम तो गीत गाएंगे। गाना गा चल दे ना शुरुआत। हिमालय का डांड कटा कख तेरो गो मन त लाग मेरो देख जाना छ फ्यूल सविंगली छोरी क्या छ तेरो न लालो बुरा ससर में गीते देखियो कि हो मन देवी रांदो रांदो जिया कोरी कोरी खांदो रे। ये भजन है, भजन सुनाने का बोला। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे। क्या था अब नहीं आता। गरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। गजब, ताली बजाओ सब इसके लिए। अरे किसको बजाने आते क्यों है? हम तो खाना। हाँ चलो ये दोनों एक साथ में गाएंगे। ले पकड़ तू, ये तुम पीछे डांस करो, चलो दोनों के दोनों। नहीं कर। युग राम राज का आ गया शुभ दिन आज का आ गया हुई जीत सनातन धर्म की घर घर भगवा लहर आ गया जागा है अवध का भाग जी गूंजा है विजय का आग जी योगी संती की अखिया से हल्का प्रेम रघु राग जी अयोध्या 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 ए मेरे प्यारे राम बोलो जय जय श्री राम। ओ तेरी आंखों के तारे प्रभु राम बोलो जय जय श्री राम। भारत माता की जय। और तुम कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो भाई? जीतू तू बता। गुन्नू फिफ्थ क्लास, 5वीं में। और तू अनमोल? 3री क्लास में, थर्ड बोलते हैं। और तू? दूसरी क्लास में, 2nd क्लास में। और डुगू तू? 2nd। अच्छा, तुम चारों के चारों दोस्त हो, मतलब एक ही प्राइमरी में हो चारों के चारों, है ना? और क्या बनना है तुम्हें बड़े होके? पर कभी जरा झुंझुड़ हो जाना। दोस्त नहीं हो तुम चारों? एक ही गांव के भाई, एक ही गांव के लड़के सब दोस्त होते हैं, ठीक है? बचपन के दोस्त हो तुम। और क्या बनोगे तुम बड़े होके? आईएएस होने का? माँ कसम। सपना कुछ और है। क्या चाहिए? मैं नहीं पता। डॉक्टर? डॉक्टर है। फुल फॉर्म इंडियन डॉक्टर या सीआईडी। सीआईडी? तो लड़की है ना, तो सीआईडी बन सकती है तो आराम से। अजीत तू क्या बनेगा? तू क्या बनेगा? पुलिस। पुलिस? पुलिस बन के क्या करेगा? क्या करेगा पुलिस बन के? चोर को पकड़ूंगा। चोरों को पकड़ेगा? चल ठीक है भाई। और तू क्या बनेगा अनमोल? फौजी बनेगा? अरे वाह। क्या करेगा? देश की रक्षा। देश की रक्षा करेगा? गजब भाई। यार हमारे गांव के जो बच्चे हैं ना भाई, वैसे तो बहुत प्यारे बच्चे हैं, वैसे मतलब प्यारे हैं, लेकिन कभी कभार शैतानी भी करते हैं, क्यों, है ना? तुम में से सबसे अच्छा कौन है? फिर भी तुम्हें कौन लगता है सबसे अच्छा? नितिन। नितिन अच्छा है। ठंडो मेरा बाड़ा की हवा ठंडो पानी ठंडो ठंडो मेरा बाड़ा कई हवा ठंडे पानी ठंडो। तुम्हें पता है ठंडो ठंडो किसने गाया है? कौन है इस गायक? नितिन जोशी। नहीं, ये पता है? भीमराव अम्बेडकर। मेरे को पता है। सुनील बाजी। नरेंद्र सिंह नेगी जी। नरेंद्र सिंह नेगी जी, समझ गए?
तो दोस्तों यार आज मंगलवार भी है और मंगलवार के दिन हमारे गांव के सभी लोग ना, बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे लेडीज हो, सब लोग हम लोग कीर्तन मंडली करते हैं पंचायत घर में जाके। तो अब वहीं पे चलना है, ठीक है? मैं तो आ रहा हूँ 10 मिनट में, तब तक तुम वहाँ पे स्पीकर बजाओ। हम कौन नहीं तुम पाए मेरी बात है कहाँ है? मैं पाँच मैं बजा दो। चल नहीं भी आना चाहिए कुछ देर में, तब जो तगड़ा, ठीक ना? आज तो भाई मम्मी पता नहीं गडेरी कहाँ से लेके आ गई है। गडेरी की सब्जी बन रही है इस टाइम पे, मम्मी गडेरी छिल रही है। कोई ना कोई तो दाने दाता होगा ही गाँव में। मुझे गाँव के दानी दाता नहीं दिया मतलब है। हाँ बढ़िया है। घर की गडेरी है कि मम्मी? हाँ घर के है। उनके घर में हो रखी थी या कहीं से आए थे उनकी? नहीं घर में ही रहते हैं। बढ़िया है भाई, गडेरी भी बढ़िया हो रखी है। गाँव में तो कितने हो रखा लोगों के पास, लेकिन सब छोड़ देते भाई। ऐसे मांगने तो मैं जाती नहीं कहीं। क्यों जाना मांगने? गांव में भाई ना ये जो नियम है ना आदान प्रदान वाला, कि जो हमारा हो रखा है दूसरे को दो, जो दूसरे को रखा है वो हमें देते हैं, मतलब हमें भी इसकी ऐसे ही चलता है गांव में। सब नहीं होते। पहले चलता था, अभी भी चलता है, सब नहीं होते पर जो भी है हमें उनसे क्या लेना देना। जो लोग नेगेटिव लोग है, जो बुरे ख्यालों के लोग है भाई ना, जो सही ख्याल के लोग है तो उनके बारे में बोलेंगे ना। श्रद्धा होनी चाहिए मतलब इंसान के अंदर, और नहीं तो क्या। स्वार्थ पे तो कौन नहीं देगा। ये तेरे पास ये है, तूने ये दिया, मैं ये और स्वार्थ होते ना, बाकी धर्म अलग होता। और इस टाइम पे लाइट भी चली गई है। लाइट ऐसी जाती है पहाड़ों में, कब चली जाए कुछ पता नहीं चलता भाई लाइट का ना। कभी कभार तो ऐसा भी हो जाता है 2-3 दिन तक मतलब लाइट आती भी नहीं है जा रही लाइट आजकल ना। वो तो ये वाला जो लाइट है मतलब चार्जिंग वाला है ना, हमारे भैया ने दिया था मुझे, तो उसी को जला के रखा है, तब उजाला हो रखा भाई। तो मम्मी लाइट वाइट होती थी नहीं, बत्ती वत्ती इन चीज़ों में ही होता था काम सारा का सारा ना। तो तब आदत थी ना, बत्ती रहती थी पहले। अब लाइट की आदत पड़ गई, अब तो कितनी चीजें नई नई चल गई। अब बत्ती में काम नहीं हो सकता मतलब। नहीं। अब बत्ती का उजाला ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल अंधेरा ही हो रखा हो। तो दोस्त यार कीर्तन मंडली की जब भी शुरुआत करते हैं हम लोग ना, तो इतने लोग तो मतलब होते ही है शुरुआत में। बाद में गांव के और भी लोग आते हैं, खैर सभी लोग तो नहीं आते हैं, कोई थकान लगी रहती है किसी को भाई खेतों के काम काज करने के बाद में, कोई कुछ काम काज करने के बाद में, किसी का इंटरेस्ट भी नहीं है मतलब इन चीज़ों में ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि कीर्तन मंडली में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, उनमें से एक मैं भी हूँ। और ये सारे के सारे भी है भाई जितने आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ना। ये तबला बाजक हमारा कल्लू हो गया अर्चित, और साथ साथ में ये भी तबला अच्छा खासा बजा देता है। ये क्या करता है ये भी गा देता है, ताली बजा देता है, इसका भी इंटरेस्ट है। और साथ साथ में समीर भी है, समीर के पिताजी बहुत अच्छी ढोलक बजाते थे भाई। मतलब हमारी कीर्तन मंडली का जो नाम था ना पहले के टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से था। तो बाहर के लोग जानते हैं मतलब गुदले गाँव की कीर्तन मंडली, पुरानी कीर्तन मंडली। हाँ हमको नहीं, हम तो जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं मतलब कि कर पाए हम भी। क्यों? तो अभी तो लोग आए नहीं है, लोग खाना खाने के बाद ही आते हैं, मतलब 9 बजे के बाद आते हैं, 1 घंटे बैठते हैं। तो उससे पहले हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा बहुत अपनी प्रैक्टिस करते हैं मतलब ना। तो अभी टाइम पे हनुमान चालीसा गाए भाई, फिर गाए स्टार्ट करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर,
राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। तो दोस्तों यार ये है हमारा पंचायत भवन जो आप लोगों को ठीक सामने दिखाई दे रहा है, और ये है हम लोगों का गांव भाई ना, मतलब कि गांव के ठीक बीचों बीच हम लोग का पंचायत भवन है। तो दोस्तों यार आज से 20-21 साल पहले जिस टाइम पे मैं 7-8 साल के आसपास ऐसे ही था, बच्चा था, मतलब छोटा बच्चा ना, तो उस टाइम पे इस पंचायत भवन में पूरी भीड़ ही रहती थी, अंदर कमरों में भी और बाहर भी इतनी ज़्यादा भीड़ रहती थी, मतलब कीर्तन करने के लिए ओनली ना। उस टाइम पे जब गांव में रामलीलाएँ होती थी तो प्रैक्टिस होती थी 1 महीने पहले ही, तो इतनी खचाखच भीड़ रहती थी ना भाई कि मतलब अलग आनंद आता था। और जब इतने सारे लोग रहते हैं और कीर्तन गाने वाले रहते हैं सब ना, मतलब जो जिनको इंटरेस्ट है मतलब उस चीज़ में, और सब जब बैठते हैं तो भाई किस अलग लेवल के कीर्तन होते हैं वो आप लोग खुद ही समझ सकते हो। उस टाइम पे मतलब जो उनकी रुचि थी मतलब कीर्तन में, तो वो बहुत अलग लेवल की थी, बहुत अलग कलाकार थे, बहुत ही अलग कलाकार थे भाई ना। आज के समय में तो वो अब हमारे बीच में है भी नहीं, बहुत सारे लोगों का स्वर्गवास भी हो गया, लेकिन कुछ कुछ लोग आज भी है हमारे साथ में जो कि यहाँ पे आते हैं, कीर्तन मंडली करते हैं, 2-3 ही लोग हैं भाई ना। लेकिन अब वो इंटरेस्ट भी नहीं है लोगों के अंदर, मतलब ना अब हर किसी के पास भाई फ़ोन हो गए, अपने फ़ोन में हर कोई इंसान बिजी रहता है, तो इन सब चीज़ों में मतलब उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते मतलब लोग। कुछ कुछ लोग आते हैं और बहुत दिनों से मतलब ये कीर्तन यहाँ पे हो रहे हैं, मंगलवार के दिन हम लोग करते हैं यहाँ पे कीर्तन ना, तो बढ़िया है। अनमोल भी पहुँच गया इस टाइम पे। अनमोल हाँ चल बैठ जा अंदर, खाना खा के आ गया? चल वेरी गुड। लोग कहते हैं कि जंगल में भालू रहता है। क्या रहता है भालू ने? भालू ने कृष्ण भजन होता है, राम भजन होता है, आज तो गोकुल में कन्हैया का जन्म होता है, आज तो गोकुल में कन्हैया का जन्म होता है। बांसुरी बांसुरी बाज रही, कृष्ण भजन होता है, राम भजन होता है। लोग कहते हैं कि जंगल में क्या रहता है? और गुलदार मुर्गा 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 लोग कहते हैं कि जंगल में कुकुर रहता है। कुकुड़ गड़ा लगा दो, कुकुड़ कुकुर है भला मुर्गा कुकड़ी नाच रही। होता है राम भजन, कृष्ण भजन होता है, आज तो गोकुल में कन्हैया का जन्म होता है, आज तो गोकुल में कन्हैया का जन्म होता है। तो दोस्तों यार मैं खाना भी भाई अब जाके खा रहा हूँ। वैसे हम लोग ना खाना पीना खाने के बाद जाते हैं वहाँ पे, मतलब 9 बजे से लेके और फिर ऐसे 10-11 बजे तक हम लोग आराम से कीर्तन मंडली करते हैं। और बहुत सारे सब्सक्राइबर भी ये बोलते हैं भाई कि कीर्तन करके क्या हो जाएगा, लेकिन कीर्तन करके ये होता है कि हमें अपने ही गांव में अब 2-3 कलाकार मिल गए जो कि कभी गांव में कीर्तन मंडली या कुछ होती है, क्योंकि अब पुराने लोग नहीं रहे भाई ना, मतलब जिनको ऐसे कला आती थी, मतलब ना कीर्तन वाली कला, तबला बजाना, हारमोनियम बजाना, तो वो लोग हैं नहीं। तो अब नए बच्चे जब सीखेंगे तब जाके तो कुछ ना कुछ होगा आगे जाके ना, तो वो सीख रहे हैं। मतलब मेन बोलने का मतलब है कि बच्चे सीख रहे हैं और लोग उस चीज़ का आनंद ले रहे हैं। और हमारा जो मंडली है, तो मंडली में अब हमारे पास तबला बाजक भी है, ढोलकी बाजक भी है, अभी बस हमारे पास हारमोनियम बाजक नहीं है, कोई हारमोनियम का कलाकार नहीं है मतलब ना अभी तक।
तो खैर आने वाले टाइम में वो भी हो जाएगा, तो अपनी एक मंडली बन जाएगी मतलब ना, तो वो चीज़ बढ़िया दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को आज का ये ब्लॉग था, आज की जो वीडियो थी, ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो कंटिन्यू अपना ऐसे सपोर्ट बनाए रखें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। अब मैं थोड़ा बहुत खाना खा लेता हूँ भाई, भूख लग रही है बहुत तेज़।